समय नहीं है। 12 घंटे की यात्रा 4 घंटे में पूरी हो जाती है, फिर भी एक मनुष्य कहता है समय नहीं है। 12 लोगों का परिवार अब 2 व्यक्तियों तक सिमट गया है, फिर भी वही कहता है समय नहीं है। जो संदेश पहले 4 सप्ताह में पहुंचता था, अब वो 4 सेकंड में सामने होता है, फिर भी उत्तर आता है समय नहीं है। कभी दूर बैठे किसी प्रियजन का चेहरा देखने में 1 वर्ष लग जाता था, आज वो एक स्पर्श में दिख जाता है, फिर भी मनुष्य कहता है समय नहीं है। पहले ऊपर नीचे जाने में श्रम और समय लगता था, अब लिफ्ट में वो कुछ क्षणों में पूरा हो जाता है, फिर भी वो दोहराता है समय नहीं है। जिससे पहले बैंकों की लंबी पंक्तियों में घंटों खड़ा रहना पड़ता था, वही अब अपने मोबाइल पर कुछ क्षणों में लेन देन कर लेता है, फिर भी शिकायत वही समय नहीं है। स्वास्थ्य जांच जो पहले हफ्तों में होती थी, अब कुछ घंटों में संभव है, फिर भी उसी का उत्तर समय नहीं है। एक और स्कूटर चला रहा है, दूसरे हाथ से मोबाइल थामे संवाद कर रहा है, क्योंकि रुककर बात करने की फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। जब मार्ग में अवरोध होता है तो वो नियम तोड़कर स्वयं के लिए तीसरी पंक्ति बना लेता है, क्योंकि प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं, समय नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने का समय नहीं है, भक्तों का हालचाल पूछने का समय नहीं है, हरि कथा के अमृत में डूबने का समय नहीं है। पर आईपीएल के लिए समय है, मनोरंजन मंचों के लिए समय है, बिना अर्थ वाली रील्स के लिए समय है, राजनीति पर लंबी चर्चाओं के लिए समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। आज दुनिया सरल हो चुकी है, गति तीव्र हो गई है, तकनीक ने सब कुछ निकट ला दिया है, दूरियां मिट गई हैं, सुविधाएं और अवसर बढ़ गए हैं, फिर भी मनुष्य ने समय नहीं है कहकर अपने आप को सबसे दूर कर लिया है। चुपचाप बैठ के भगवान से मन की बात करने का, अपने भीतर झांकने का, या बस कुछ क्षण आनंद से मुस्कुराने का भी समय नहीं है। एक दिन ये समय यूं ही बीत जाता है। मृत्यु के अंतिम क्षण में एक करुण अनुभूति होती है, समय था लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ये कहते कहते मैं जीना ही भूल गया। तो आज ही संकल्प लो, थोड़ा समय अपने नाम स्मरण के लिए सुरक्षित रखो, थोड़ा समय भक्तों के संग बांटो, थोड़ा समय अपने मन की शांति के लिए जियो, क्योंकि समय का वास्तविक सार है श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण। क्योंकि समय नहीं है अब केवल एक कहावत बन गई है। सत्य तो ये है, हमने अपनी प्राथमिकताओं को ही बिसरा दिया है। अब आवश्यकता है अपने भीतर झांकने की और उस आदत को बदलने की जो हमें प्रभु से दूर कर रही है। समय था, है और रहेगा भी, बस उसे सही जगह समर्पित करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण।